तो पानी के सिलसिले में देखो, एक दिन 2 दिन बाद पानी आता, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, आधा घंटा नाम लेते हैं बाबा, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में वो भी ऐसे है जैसे बच्चे पेशाब करते हैं, बुरा नहीं मानना बाबा, इसी तरह जो है पानी छोड़ते हैं। प्रेशर ना खोलने की वजह क्या है? ना खोलने की वजह उनकी तरफ से ये है कि वहाँ की जगह जगह कनेक्शन हुई है और कनेक्शन जो है खुली है, जिसकी वजह से पानी जो है भेजा जाता मतलब कनेक्शन टूटे हुए हैं। है। जी। देखिए ये सूरत हाल है। ये दिखाने का मकसद ये है कि ये इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करके, मेहनत करके, और ये ज़ईफ़ लोग यहाँ लगे होते हैं और पानी अपने घरों के लिए भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की किसी कारोबार की या माशरे के फायदेमंद मशवरों की मालूमात हासिल करना चाहती है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहें और किसी जायज मकसद के तहत वीडियो बनवाना चाहें तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम इलाका मकीन से ही पूछेंगे और यहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मोटरें रोडों पे रखी हुई हैं और ये सिर्फ इतनी सी मोटरें नहीं है, मेरे लेफ्ट साइड भी 20-25 रखी हुई हैं, बैक साइड पे भी रखी हुई हैं, इधर भी रखी हुई हैं। और ये दिखाने का मकसद ये है कि बंदा काम करे, अपना कारोबार करे, नौकरी करे या अपने घर में पानी यहाँ इस तरीके से आके भरे, क्योंकि ये भी एक एक मशीन, मेरा ख्याल है कोई 50,000, 40,000, 30,000 इसकी मालियत ये होगी। अब लोग यहाँ आते हैं और इसको एक अलग से ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, अपने घरों में पानी भरते हैं। तो ये क्यों है, ये क्या मामला है, आइए यहाँ के इलाका मकीन से पूछते हैं कि यहाँ पे पानी का मसला है या इन लोगों को इस तरह से पानी भरने का शौक है। ये पानी भरने का शौक तो मैं अपना कुड़न का इजहार कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूँ, ये देख के जो मुझे तकलीफ हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाईजान, यहाँ पानी का बहुत शार्टिंग है, पानी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं आता है। पानी कभी कभी एक आध घंटा आ भी जाता है तो लोग ये मोटर के जरिए से थोड़ा बहुत ये ले लेते हैं, गली वाला। आगे तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, कई महीनों से नहीं आ रहा है। अब पानी का प्रेशर छोड़ेगा तो पानी आएगा, पानी का प्रेशर छोड़ता नहीं है, पानी फिर आता नहीं है। फिर लोग जो है मोटरों को लेके यहाँ घरों से लेकर आते हैं, ड्यूटी लगाना, तेल जाया करना, ये सारे वक्त जाया करना, सारे दिन ख्वार होके एक आध घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट पानी मिले तो क्या फायदा हुआ? पानी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। उससे बेहतर पानी दे नहीं, 10 मिनट के लिए पानी छोड़ता है, आधा घंटे के लिए पानी छोड़ता है, लोग सारा दिन ड्यूटी करके आधा घंटा पानी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जैसे कि नजर भी आ रहा है, ये सारे तकरीबन ये जनरेटर वाली मोटरें हैं, तो पेट्रोल भी ठीक ठाक लगता है? पेट्रोल भी ठीक ठाक लगता है, ड्यूटी भी पूरा लगता है, पैसे भी जाया हो रहा है, टाइम भी जाया हो रहा है, पानी मिलता नहीं है, क्या किया जाए? अच्छा, आप लोगों के घरों पर लाइनें मौजूद हैं? लाइन यहीं से जा रहा है, यही लाइन है, इसको घर से खींचेंगे, पानी छोड़ेगा तो घर से मिल जाएगा। अब घर तक पानी इतना प्रेशर होता नहीं है, नल पे जो है ना यहीं से पानी वो उड़ जाता है, तो आगे पानी सप्लाई नहीं होता है, पानी में जान ही नहीं है। पानी छोड़े, प्रेशर छोड़े तो पानी सबको मिले, प्रेशर ही नहीं है पानी में। बाबा जी, ये क्या वजह है, क्यों इस तरह की तकलीफें हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और ये कौन सा इलाका है, इलाका भी बताएं और तकलीफें भी बताएं। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है सेक्टर 50 CA उस्मान टाउन कहते हैं, तो कोरंगी 4 नंबर। फिलहाल ये हम लोगों का तकरीबन अभी 20 सालों से यही परेशानी है बाबा। तो पानी का प्रेशर तो बिल्कुल ही कम छोड़ते हैं वहाँ से। पहले तो थोड़ा बहुत मिलते थे तो किसी तरह गुजारा करते थे, अब तो बिल्कुल ही समझ लो अभी 12-13 सालों में बिल्कुल ऐसी परेशानी वो गुजारा करते हुए आ रहा है, बर्दाश्त करते हुए आ रहा है। अब अभी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब इतना महंगाई हो गया, कमाई तो बिल्कुल है ही नहीं है, समझ लो हमारा काम धंधा बिल्कुल चल रहा भी नहीं है। पेट्रोल का खर्चा है, तो पानी एक कितना कनस्तर आता है, 15-16 कनस्तर, इतना भी नहीं है, वो 700-800 रुपया मांगते हैं। तो कहाँ से मिले बाबा, हम तो 200 भी कमा नहीं पा रहा। कोई गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम, कोई भी अफसरान तो आके तो बाबा ये आसरा देके जाते हैं, भरोसा देके जाते हैं, मगर हमारा काम कोई भी हल नहीं करते हैं बाबा। ये गटर का लाइन जो है तकरीबन अभी लाइन चला था अभी से 15-20 साल पहले, तो वो भी गल गया, तोड़ गया, फोड़ गया, वो इतना पहले वो खचरा हुआ था। वो बोलते बोलते सारे आवाम यानी कि चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते अभी वो उसके ऊपर है, गटर लाइन बिछा के गया,
तो मैंने उन लोगों को खुशामदीद दे के मैंने ये अल्फाज किया था, बाबा ये रोड बनने से पहले हम लोगों का ये काम जरा हम लोगों को करके जाना है। अच्छा, रोड भी खराब हुआ है, सारा खुदा हुआ है, और पानी का अलग मसला पानी है। अलग मसला। तो पानी का यानी कि मसला अगर नहीं करेंगे तो बाबा अगर रोड बना के जाएगा कुछ दिन बाद वही रोड बर्बाद हो जाएंगे। ये लोगों ने जैसे अभी पानी भर रहा है वो पानी की वजह से रोड खराब होता है। तो अच्छा, ये थोड़ा सा भाई आगे आइएगा, यहाँ पे अगर ये पानी ना भरा जाए और खरीदा जाए तो क्या आजकल रेट चल रहा है पानी? भाई इधर आजकल पानी का 800 रुपये घंटा बिक रहा है। पानी खरीदने घर के इस्तेमाल वाले कम है, मस्जिद और मदरसे में पानी नहीं मिल रहा। सही है, ये मस्जिद की मदरसे के हमारे साथ खड़े हुए हैं। सही है, ये मस्जिद है, यहाँ पानी तो भरा जाता है इस्तेमाल के लिए, लेकिन अभी पानी की इधर चलेगी ना मोटरें, इतना पानी हो गया कि नमाजी क्या आम बंदा भी नहीं जा सकता है। इतना पानी हो जाता है, इतना पानी घरों में नहीं जाता जितना रोडों पे पानी आता है। लाइनें सही नहीं करेंगे अपनी, टूटी हुई है, बहरा बहने दो। जितना पानी समझ लो मस्जिद के लिए चाहिए, मस्जिद में भी नहीं आता। ये मस्जिद हमारे करीब है, सही है, इसमें नहीं है, मदरसा है, हमारे बच्चे इधर पढ़ते हैं, सही है, इसमें भी पानी नहीं जाता। ये भी परेशानी है, हमारे मदरसे के उस्ताद हैं, ये भी परेशान है। अभी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके रिक्वेस्ट करी, कोई एप्लीकेशन दायर करी? ये तकरीबन ये जो रोड अभी जो मसला है, पहले हमारा गटर का मसला था, जिसके लिए हमने MNA MPA सबसे रब्ता किया, और काफ़ी अर्से के बाद जो ना ये MNA की तवज्जो जो ये काम हुआ अबू बकर की तवज्जो से। क्या काम हुआ? मुझे तो काम ही कोई नहीं नजर आ रहा। वो ये काम हुआ, सेवरेज के जो लाइन थे पहले गटर का पानी 2-3 महीने से बह रहा था, उसको हमने हल करवाया। उसके बाद गंदगी कम हो। उसके बाद हमने उसके सामने ये बात रखी है, उसने कहा कि रोड बनाने के लिए कह रहा था, तो हमने कहा रोड की हमें जरूरत नहीं है, हमें पानी की जरूरत है। अभी आप अगर रोड बनाएंगे तो फिर दोबारा पानी के लाइन खुदाई करेंगे तो उस सूरत में जो है ये दोबारा रोड खराब होने का खदशा है। तो हमने उनसे ये मशवरा किया था, उनको हमने ये बताया था कि आप जो है मेहरबानी करके हमें जो पानी का कनेक्शन है, ऐसा ऑलरेडी पहले भी कनेक्शन 6 इंच का लगा हुआ था, अब उसमें पानी जा नहीं रहा। क्यों? आगे यहाँ पे वॉल लगा हुआ था, वॉल जो है उन्होंने बंद छोड़ दिया, खुला हुआ बिल्कुल, पानी बिल्कुल वो छोड़ नहीं रहा आगे से। जैसे ही वो पानी छोड़ता है तो फिर पहले आता था, मगर अब तो मुश्किल है पानी आना, क्योंकि वॉल बंद है, यहाँ पे वॉल नहीं है। तो मस्जिद का कैसे गुजारा हो रहा है? मस्जिद में तो वुजू के लिए भी चाहिए, और बच्चों के लिए मदरसे में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बार बार चाहिए होता है। मस्जिद का मसला ये है कि जब पानी का मसला हमारे पास जब यहाँ से आ नहीं रहा है, तो हमने बोरिंग का इंतजाम किया, मस्जिद में भी किया और मदरसे में भी किया, दोनों जगह में किया। बाकी कुछ पानी हम खरीदते हैं बड़ी मुश्किल से, जो ना हर हफ्ते में तकरीबन 2-3 टैंकर हमें जरूरत पड़ती है। बोरिंग का पानी मीठा निकला है, पानी खारा पानी है, वो उसमें मिक्स करके हम चलाते हैं, किसी तरह जो है गुजारा हो जाता है। अब मामला हमारा पानी का है, बस हमें अगर पानी का कनेक्शन अगर MNA MPA अगर ये आपके थ्रू हम उससे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है अगर सुन रहे हैं तो आप मेहरबानी फरमाएं, हमारा इलाका सेक्टर 85 मस्जिद नूर वाली जो रोड है उसको जो है वहाँ पे वाटर का पानी के लाइन के जो है इंतजाम फरमा दो। जिस तरह आपने दूसरे इलाके में भी आपने पानी का कनेक्शन जो है पहुँचाया घरों में, ये H एरिया में भी गलियों में जो उन्होंने पहुँचाया, तो हम भी आपसे चाहते हैं कि हमारे इस एरिया में इसी गली पे भी पानी का वो इंतजाम फरमा ताकि हमारे ज़रूरियात को जो है पूरा हो सके। यहाँ तक इस रोड से आगे तो पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, आगे बिल्कुल बंद है। ये पूरा एरिया पानी खरीदता है, पानी वहाँ नहीं जाता। बस इनके लिए रिक्वेस्ट करें कि आगे भी पानी जाए, उनके भी हक है, वो भी इंसान है। कौन सी जगह कहलाती है वो? ये भी एरिया तो वही है, ये 85 उस्मान टाउन है, यहाँ तक पानी आता है, इसके आगे पानी नहीं जाता। ये जो पेड़ है, ये गली है, ये गली है, आगे है, जितना गलियां हैं आगे पानी नहीं जा रहा। वो सारे जो है टैंकर से गुजारा कर रहा है। टैंकर कितने का चल रहा है? 3,000, 3,500, 6,500, 6,500। तो आदमी कमाए खाए या पानी खरीदता रहे। यहाँ की आबादी में लोगों के अपने घर हैं या किराए वाले भी रहते हैं? किराया भी है, अपने घर भी है। अगर किराएदार कोई है, कितना कमाता होगा महीने का? 20,000, 30,000? 20,000, 25,000 यही कमाई है। और किराया क्या होगा? किराया 8,000, 7,000, 10,000। बिजली का बिल वही 5,000, 6,000, 7,000। पानी का खर्चा वही महीने का चलो 6,000, 7,000। तो फिर तालीम कहाँ गई, मेडिकल कहाँ गया, बच्चों की खुराक कहाँ गई? तो आप खुद सोचें इस बात को कि अगला कैसे गुजारा कर रहा है, कैसे गुर्बत में गुजारा कर रहे हैं। कभी खा रहा है, कभी भूखा है, बस ये हाल है। एक टाइम खा रहा है, जी एक टाइम नहीं, भूखा है। ये कमाई तो बिल्कुल है ही नहीं। कैसे गुजारा कर रहा है ये अल्लाह आलम जानता है बाबा। तो किस तरह हम लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब लोग एक दफा आके ऐसे आप चेक करके देखें तो लोगों के हाल क्या है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है। तो पानी के सिलसिले में देखो, एक दिन 2 दिन बाद पानी आता, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, आधा घंटा नाम लेते हैं बाबा, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में वो भी ऐसे है जैसे बच्चे पेशाब करते हैं, बुरा नहीं मानना बाबा, इसी तरह जो है पानी छोड़ते हैं। तो क्या करेंगे बाबा? तो कमाएंगे या पेट में देंगे या बच्चे पालेंगे? चले आप तो इतनी बिल देते हैं बिजली का, गैस का, वो कुछ पूरा नहीं कर पा रहा। बड़ी परेशानी है हम लोगों का। ये जो वाटर बोर्ड वाले हैं जो हमारे एरिया में,
अब उस 8 घंटे में उसने जो ना 3 घंटे के बाद दफा 2 घंटे इस तरह पानी दे रहा है। अभी कभी दे कोई टाइम टेबल नहीं है उसका। वो यहाँ तक आ रहा है। पानी यहाँ तक बड़ी मुश्किल से आ रहा है और ये बाद दफा यहाँ पे भी नहीं है, काफी दूर है, वहाँ से कनेक्शन यहाँ लाया मोटर, इन्होंने यहाँ से लागा आगे चला रहा पानी। इस तरह भी है, वहाँ से भी खुद अपनी मदद आपके हाँ, तहत खींच के यहाँ ला रहे हैं, फिर यहाँ से हाँ। लोग अपने घरों के लिए जी। भर रहे हैं। अब कहने का मकसद ये है, जो वाल जो है वो खोलने वाला है वो प्रेशर नहीं खोलता है। अगर ये प्रेशर खोलेगा कोस्ट गार्ड तक जो है वो पानी जाएगा, जैसे पहले वहाँ पहुँचते। प्रेशर ना खोलने की वजह क्या? ना खोलने की वजह उनकी तरफ से ये है कि वहाँ की जगह जगह कनेक्शन हुई है और कनेक्शन जो है खुली है, जिसकी वजह से पानी जो है भेजा जाता है। मतलब कनेक्शन टूटे हुए हैं। जी, हमने कहा ठीक है आप मुरम्मत कर ले, जो आप सरकारी आपके पास पैसे फंड आते जो भी आता है उसका मुरम्मत करके तो बाकी हमें पानी दे दे, हमारी परेशानियां खत्म करे। हमें क्यों परेशान कर रहे हैं इस आबादी में? क्योंकि आज नहीं काफी अरसे से हम तकलीफ में मुब्तला इस पानी के चक्कर पे हैं। कनेक्शन टूटे हुए हैं, पानी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, पानी जहाँ तक पहुँचता है वहाँ से भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पानी पहुँचाया जा रहा है। यहाँ से फिर ये भी अपनी मदद आपके तहत पानी घरों के लिए लेके जाते हैं। बताया जा रहा है कि पानी यहाँ पर भी जो आता है वो बहुत हल्का और बस गुजारे पूरा करने लायक आता है और इससे आगे पानी घरों में नहीं आ रहा। टैंकर खरीदे जा रहे हैं और अपना गुजर बसर हो रहा है। किस तरीके से ये जिंदगी गुजार रहे होंगे। ये कराची जैसा शहर जो दुनिया में माना जाता है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा शहर कराची है कि दुनिया के बड़े बड़े मुमालिकों में इतने बड़े बड़े सूबे होते हैं या कुछ तो दुनिया के मुल्क इस कराची से छोटे हैं और यहाँ पर ये जो बेसिक जरूरत है, हमारा हक है और ये हमें नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए ये जहाँ तक आवाज जा रही हो इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वहां तक आवाज को पहुंचाने में हमारा साथ दें कि इन लोगों का भला हो सके, इन लोगों के लिए कुछ हम कर सकें और ये पानी का जो मसला है ये हल हो सके। और क्या कहें, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये तकलीफ, ये अगर कोई एक हफ्ता अगर रोड पे रुक के ये थोड़ी मेहनत करके और फिर महसूस करे तो शायद उसको अंदाजा होगा। ये आसान नहीं है। बंदा नौकरी करके घर आने के बाद फिर उसको एक और टेंशन हो कि पानी भी घर का पूरा करना है, तो कैसे जिंदगी गुजार रहा होगा, कैसे अपना सारा सिस्टम चला रहा होगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, इन लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।